Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in figure 16-46, a sinusoidal wave moving along a string is shown twice as crest A travels in the positive direction of an x-axis by distance d is equals to 6 centimeter in 3 microseconds. The figure axes are separated by 10 centimeter. Height h is 6 mm. The equation of the wave is in the form yx of t is equals to ym sine kx plus minus omega t. So what are part A ym, B k, C omega and D the correct choice of sign in front of omega. तो हमें एक वेव फॉर्म दिया हुआ है जिसका हाइट हमें दी हुई है 6 mm. सो दिस इज 6 mm. जो डी सेपरेशन बिटवीन टू क्रेस्ट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इन 3 माइक्रो सेकेंड्स. और जो ये टिक है ये सेपरेशंस जो हैं इनका डिस्टेंस कितना है आपस में, ये 10 सेंटीमीटर है. अब हमें ये बताना है कि वायन के ओमेगा और साइन ऑफ ओमेगा क्या होगा. इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज फॉर a wave represented by y is equals to ym sine kx plus minus omega t. Ym is the amplitude given by height divided by 2. K is wave number which is equals to 2 pi by lambda. Lambda is 2d, that is wavelength, and omega is angular frequency. We can calculate this using the formula omega is 2 pi f, and this is v into k, and sign we will discuss later. So सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. इन पार्ट ए you have to calculate ym. Now ym क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है और उसका जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ द वर्टिकल रेंज. तो ये जो हमारी वर्टिकल रेंज है का हाफ होता है. तो h हमारा कितना है 6 mm डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा ym कितना आ जाएगा 3 माइक्रो मिलीमीटर. अब पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में हमें कैलकुलेट करना है k. k इज अ वेव नंबर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारी, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस. ये अगर हमारा फर्स्ट क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, कहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट साइकिल जो होती है ये हमारी वेवलेंथ होती है. तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट अगर देखें तो कितने हमारे टिक्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 बार. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर. और इसको अगर हम मीटर्स में लिखे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.4 मीटर. तो ये हमारी वेवलेंथ हो गई. तो इससे हमारा k क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 0.4 की वैल्यू आएगी 16 रेडियंस पर मीटर. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्पीड. तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, स्पीड इज v, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारे को यहाँ पे दिया होता, वेव प्रोपोगेशन 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस था इन 3 मिली सेकेंड्स. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 10 टू दावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था हमारा 3 इंटू 10 टू दावर -3 सेकेंड्स. तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ये आ गई. अब हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ k. v हो गया 20 मीटर और k की वैल्यू क्या थी 16. ये आ जाएगा
320 रेडियंस पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड। अब लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, करेक्ट चॉइस ऑफ साइन इन फ्रंट ऑफ ओमेगा। अब हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पर माइनस साइन चूज करेंगे बिकॉज दिस पार्ट सी वी चूज माइनस इन फ्रंट ऑफ ओमेगा बिकॉज हमारा जो वेव है वो पॉजिटिव, कॉज वेव इज traveling to the right of x axis। x axis के राइट डायरेक्शन में वेव जब ट्रैवल करता है तो हमारा जो ओमेगा की जो y का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y m साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, माइनस साइन यूज। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द explanation well. Best of luck.